के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। ग्रामीण क्षेत्रों को, गांव की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में वैसे तो सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कटनी जनपद में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां और इससे जुड़े पदाधिकारी व अफसर इस मिशन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आज कटनी जनपद के बहोरीबंद तहसील में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा हुई, बल्कि आगे भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए समितियों के पदाधिकारियों को उत्साहित किया गया। इस बैठक में बहोरीबंद तहसील के सेक्टर कौड़िया, बाकल, सलीमनाबाद और बचैया समेत सभी समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अधिकारी ब्लॉक समन्वयक श्री अरविंद शाह जी ने कहा कि गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा होगी कि आप गांव में स्वच्छता अभियान चलाइए, नालियां जाम न हो, जल संरक्षण के लिए गांव की जनता को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, हमें यह बात जन जन को समझानी होगी। और बहुत सारे काम इनके माध्यम से अभी जैसे वर्तमान में 2 अक्टूबर से जो नशा मुक्ति अपने गांधी जयंती के अवसर में हमारी 70 से 80 समिति सक्रिय रूप से नशा मुक्त अभियान पूरे गांव में चलाई है और प्रशासन ने इनका प्रशंसा भी की है। और जिले स्तर में जन अभियान परिषद को हमारे इस नशा मुक्त कार्यक्रम में एक प्रशंसी पत्र जिला समन्वय को भी दिया गया है, जिनमें इनकी सबकी सहभागिता बहुत अच्छी। हमारा लक्ष्य है कि सभी ग्राम में इस प्रकार की समिति बने, लोगों की सोच समाज के प्रति बने रहें और एक जन भागीदारी के रूप में वो काम कर सके। हमारी जैसे योजना के तहत कुछ राशि आती है, जो इन राशि का उपयोग इनको एक अपनी समिति को सुचारू संचालन के लिए दिया जाता है कि आप अपना बैठक रजिस्टर, दस्तावेजीकरण, इस प्रकार के बैनर इस प्रकार के दिया जाता है। विशेष कार्यक्रम के लिए ऐसा कोई इनको पैसा नहीं आता, ये स्वयं से जन भागीदारी से और सबको लेके काम करते। साथ में हमारे बीच में नवांकुर संस्था और प्रमाणदाता भी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे जन अभियान परिषद का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्री शाह व अन्य अफसरों ने कहा कि समितियां गांव में जाकर देख लें कि किसी भी पात्र व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अन्य पेंशन अगर नहीं मिल रही हो तो तत्काल उसकी मदद की जाए। इसके अलावा साक्षरता अभियान, पौधरोपण, नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात भी कही गई। कहा गया कि इसी से गांव खुशहाल बना सकते हैं आप। इस बैठक में मौजूद समितियों के पदाधिकारियों में प्रमुख अवधेश बैरागी ने अपनी बात रखी। आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। जन अभियान परिषद से अभी हमें नामांकुर संस्था के रूप में चयनित किया गया है और अधिकतर हमारे समाज सेवा से ही जुड़े ही काम है। और अब तो काम करते करते लंबा समय हो गया है, लगभग मैं 20 साल से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि बहोरीबंद ब्लॉक को 5 सेक्टर में वितरित किया गया है, तो हमारे साथ बचैया सेक्टर है जिसमें 16 ग्राम पंचायत की 18 समितियां हैं और उनके बीच में जो भी शासन की विभिन्न प्रकार की जन अभियान की मंशा होती है कार्यों को कराने की, और उसके अलावा भी जनहितैषी जो भी काम होते हैं उनको हम समितियों के माध्यम से समितियों के जो अध्यक्ष सचिव हैं और सदस्य हैं और ग्राम की मानसिकता के आधार पर कार्यों को करते रहते हैं स्वेच्छिक भाव से। जन अभियान तो मात्र हमें एक प्रोत्साहन राशि देता है। ये मध्य प्रदेश जो जन अभियान परिषद है, जन अभियान परिषद का ये समितियों के लिए एक प्रकार से ये टूर होता है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसी तरीके से और बहुत सी समितियां मध्य प्रदेश में हैं जो कार्य कर रही हैं। तो एक प्रकार से सीखने के लिए होता है ये टूर कि हम जाकर के उनके कामों को देखें, उनकी बातों को सुने, तो जहां हम में कमियां हैं तो उनकी बातें सुन के उन कमियों को हम पूरा करें। हो सकता है कि हमारे बीच भी बहुत सारी समितियां एक उत्कृष्ट कार्य कर रही होती हैं। निश्चित तौर पर समन्वयक श्री शाह व अन्य अफसरों का प्रयास इसी तरह चलता रहा तो बहोरीबंद तहसील के इन गांव की तस्वीर जल्द संवर जाएगी। अब समितियों का काम कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ राज पटेल की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर।
ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180, रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक सभागार में आज आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जिला मंत्री ओम प्रकाश यादव। इस दौरान जिला संयुक्त मंत्री हनुमान राय की देखरेख में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे श्री राम प्रताप सिंह ने कहा कि लखनऊ के रमाबाई पार्क में 20 फरवरी को बड़ा आंदोलन होना है। हम चाहते हैं कि 20 फरवरी को पूरे प्रदेश के साथी वहां शामिल हों। आज जो है इस सभागार में हम लोग फरवरी को रमाबाई पार्क में होने वाले महासम्मेलन के लिए बैठक किए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जो है सरकार हमारी मांगों को अवश्य मानेगी। यह हमारी लोकप्रिय सरकार हमारे सम्मान को पुनः जो है वापस लाएगी, जिसके लिए हम जो है माननीय सांसद कौशल किशोर जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के नेतृत्व में यह मेरा कार्यक्रम 20 फरवरी 2023 को रमाबाई पार्क लखनऊ में होना निश्चित है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सभी शिक्षा मित्रों को लखनऊ की धरती पर इस महासम्मेलन में पहुंचना है और सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप देना है। इस बैठक में रीना यादव, ममता तिवारी, रागिनी राय, रिंका राय, नीरा राय, राधा, संगीता, माधुरी, सुधा राय, वंदना राय, प्रेमशीला दुबे, राकेश शर्मा, प्रमोद तिवारी, यादवेंद्र पाठक, शशि पांडे, शशिकांत तिवारी, अशोक सरोज, रामकरण, चंद्रशेखर, राम सेवक, पंचम लाल जी, रविकांत भारती, दीना यादव, वेद प्रकाश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र और शिक्षक साथी मौजूद रहे। सभी ने हुंकार भरी कि अपने अधिकारों के लिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे, लड़ाई आर पार की होगी। संगठन का अगला कार्यक्रम कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए सीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की एक खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। गांव की जनता को पुलिस के बड़े अफसरों, प्रशासन के बड़े अफसरों का चक्कर न काटना पड़े, इसीलिए प्रदेश की सरकार ने समाधान दिवस आयोजित कराना शुरू किया। आज आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना परिसर में भी समाधान दिवस लगा हुआ है और यहाँ पर नायब तहसीलदार मेहनगर मयंक मिश्रा और गंभीरपुर के प्रभारी इंस्पेक्टर अखिलेश चंद पांडे ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। बाकी समस्याओं के लिए संबंधित अफसरों को कहा गया कि टीम के रूप में गांव में जाइए और हर हाल में समस्याओं का समाधान कराइए। यहाँ पर कुल 17 प्रार्थना पत्र आए थे, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण हुआ है।
हम आपको बता दें कि समाधान दिवस पर पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। आज लगे समाधान दिवस में लेखपाल राम प्यारे यादव, अटल कुमार राय, अमर सिंह, चकबंदी लेखपाल अरविंद यादव, ब्रजनाथ यादव, बसंती राम, राधेश्याम समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PRNDA न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है। आज आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की बैठक हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्री विश्वकर्मा को बधाई दी और कहा कि अब संगठन भी और तेजी से काम करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि संगठन जल्द ही विस्तार करेगा। इसके लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा। IT सेल मजबूत होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जन जन तक पहुंचेंगे। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हमारा संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन है। भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का आज यहाँ पर मंडली बैठक है और इस मंडली बैठक में सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और विश्वकर्मा ब्रिगेड के अध्यक्ष और जो है प्रभारी, यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं। हम संगठन पर चर्चा कर रहे हैं। हम विश्वकर्मा समाज के संगठन को मजबूत करने और विश्वकर्मा समाज को गांव-गांव जन तक ले जाने का काम करेंगे और विश्वकर्मा समाज की एक मजबूत ताकत बनाने का काम करेंगे, क्योंकि बिना मजबूत ताकत बने और बिना मजबूत आवाज़ बने समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आज समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जमीनों कब्जे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन न तो सरकार में सुनवाई हो रही है और न तो कोई कार्रवाई हो रही है। जगह जगह हम गए, लोगों की हमने जो है मदद भी करने का काम किया। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राजेश विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव हरेंद्र विश्वकर्मा ने भी अपनी बात रखी। सभी ने कहा कि आने वाले समय में संगठन और मजबूत होगा। हम नए सिरे से समाज के विकास के लिए भी काम करेंगे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRNDA न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। ग्रामीण पत्रकारों के अधिकारों और उनके उत्पीड़न को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंभीर है। आज आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर संगठन की एक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन को मजबूत और गतिशील बनाए जाने के साथ पत्रकार उत्पीड़न के मामलों में बढ़ चढ़कर बड़े अधिकारियों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने पर बात की गई। इस बैठक में निष्क्रिय कमेटियों को बदल करके नई कमेटी के गठन की भी बात हुई। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण उपाध्याय जी ने कहा कि पत्रकारिता एक मिशन है, इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRNDA। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से
क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। ये किसी की शरारत है या फिर गांव का आपसी प्रेम और सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने की साजिश? आज आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के सोना गांव में डीह काली की प्रतिमा अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई। यह खबर होते ही गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया और स्थानीय थाने की पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। जहानागंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह भी दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस का कहना है कि पता लगाया जा रहा है, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जो लोग भी ऐसा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक भावना भड़काने की इजाजत किसी को नहीं है। देखना है कि डीह काली की नई प्रतिमा लगती है या फिर पुलिस कैसे मामले को शांत करती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जी हां, आप देख सकते हैं आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सड़क पर उतर आए हैं और पदाधिकारियों में गजब का गुस्सा है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद सरकार नहीं जागी। यही वजह रही कि आज उमरिया जिला में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आज यहां विरोध प्रदर्शन के बाद 24 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया तहसीलदार महोदय के माध्यम से। इस विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष प्रीतम कौल जी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष जयराम चौधरी जी, सामाजिक कार्यकर्ता अजेश चौधरी समेत कई पदाधिकारी और संगठन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संगठन के बड़े नेताओं ने चेतावनी दी है कि सरकार अब भी पहल कर दे, हमारी 24 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन होगा। संगठन के नेताओं ने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। कि रानी दुर्गावती के प्रतिमा को हाथी में सवार किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में कोई ध्यान आकर्षण नहीं कर रही है। और हमारे समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जमीन सो रही है। नगर पालिका प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया ये पार्किंग की व्यवस्था बाबा साहब की संविधान के निर्माता को सम्मान में आज समाज खड़ा है और उनके सुरक्षा को दृष्टिगत नहीं रखते हुए, लेकिन शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है हमारे महापुरुषों को। यानी हमारे महापुरुषों की चिंता, हमारे महापुरुषों को आप सुरक्षा नहीं देता तो आने वाले समय में आपको ये समाज ऐसे उठा के पटकेगी। आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हो, हमारे महापुरुषों की सुरक्षा आप नहीं कर रहे हो, यानी हमारी सुरक्षा आप नहीं कर रहे हो। जब वोट लेना होता है तो हमारे घर घर जा करके विनती करते हो, आप
आपको टाइम आना चाहिए। मैं नगर पालिका प्रशासन को फिर से अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर पालिका प्रशासन 2 दिवस के अंदर यदि बाबा साहब की प्रतिमा को सुरक्षित नहीं की और उसी तरह से पार्किंग रहा तो यह नगर पालिका प्रशासन को इसका खामी। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने कई ऐसी मांगे उठाई हैं जिन्हें हर हाल में जल्द से जल्द पूरा किया जाना जरूरी है। अब देखना है कि सरकार का अगला कदम क्या होता है और अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की अगली रणनीति क्या होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राम विनोद पटेल की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी पार्टी बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश।